अगर जेसीसी का हम लोग अल्टरनेट मेथड देखें तो अल्टरनेट में क्या कर रहे होंगे कि एक ग्रॉस आइडिया हम निकालेंगे बेसिकली, उतना नहीं कि ऑप्टिकल में एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब ठीक है, वो सब समझ में आ गया। एक ग्रॉस आइडिया निकालते कि जेसीसी परफॉर्म कैसे करेंगे, यानी प्रोसीजर कहा जाए तो पता है जेसीसी स्फेरोसिल कंपाउंड होता है, ये सब पता है, करना कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट वो देखते हैं। तो अगर जेसीसी का बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा क्या, ऐसे देखते हैं, राइट आई लेफ्ट आई, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन डन, रिफ्रैक्शन डन, मतलब स्फेरिकल बेस्ट विजुअल एक्विटी फाइंड आउट हो चुका है। क्लियर। सेकंड में आएंगे हम लोग एक्सिस में, मतलब और पावर निकालेंगे, क्यों, ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म है इसलिए। सेम इसमें भी एक्सिस पावर, ये क्यों निकालेंगे, क्योंकि यही तो आज का हमारा टॉपिक है कि फाइनल कैसे निकालना है, एक्सिस पावर। देन क्या करेंगे, स्फेयर का रिफाइनमेंट, बोथ आई में स्फेयर का रिफाइनमेंट, ये तो हो गया मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, राइट। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करने के बाद क्या कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं स्फेरिकल इक्विलाइजेशन, स्फेरिकल इक्विलाइजेशन यानी एकोमोडेटिव स्पैज्म वगैरह ना हो। उसके बाद क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, फाइनल आरएक्स यानी प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट। ये जेसीसी कब करेंगे जिसका बता रहे हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक था, एक्सिस एंड पावर। ये अगर ये वैल्यू समझ में आ गई तो अगर हम मेन टॉपिक पे आ जाएं कि करना कैसे है। अगर ऐसे देखें, अगर पेशेंट का विजुअल एक्विटी 6/9 है तो जेसीसी पहले, अगर हम जेसीसी सिलेक्शन करें, क्योंकि जेसीसी कर रहे होंगे तो जेसीसी तो पहले चाहिए, तो विजन के बेसिस पे अगर फाइंड आउट 6/9 है तो हम लोग 0.25 डी सिल आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जेसीसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। अगर इससे इम्प्रूव हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो 0.5 डी सिल भी आप ले सकते हो, अगर रिजल्ट रिलायबल नहीं आ रहा है तो। अगर पेशेंट का विजुअल एक्विटी 6/12 है तो आप डायरेक्ट 0.5 डी सिल लो, इससे फाइंड आउट करो। अगर इससे आ रहा है तो आप एक बार ट्राई 0.25 डी सिल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेशेंट का विजुअल एक्विटी 24 है तो आप ±0.75 डी सिल लो। अगर इसमें रिलायबल रिस्पॉन्स आ रही है तो सही है, अगर नहीं आ रही है तो आप ये बंद करो, फैन एंड ब्लॉक पे जाओ, फैन एंड ब्लॉक पे जाओ, या फिर केरेटोमेट्री करो। केरेटोमेट्री क्यों, क्योंकि जेसीसी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं 2 मेरिडियन का अलग ज़्यादा पावर हो गया। जैसे अभी एग्जांपल में देखें 180 यानी वर्टिकल मेरिडियन में ज़्यादा प्लस पावर एज कम्पेयर टू हॉरिजेंटल, तो इसकी वजह से केरेटोमेट्री करो, कहीं ना कहीं कॉर्नियल की वजह से ये नहीं आ पा रहा। ये हो गया सिलेंडर का फाइंड आउट। अब हम बात करेंगे कि स्फीयर में कर क्या रहे होते हैं बेसिकली। अगर हम इसका ग्रॉस एक वैल्यू देखें तो कहीं ना कहीं हम ये फाइंड आउट, अगर सपोज पेशेंट एक्सिस पहले निकालेंगे, सपोज पेशेंट का ये पावर है, पेशेंट का पावर है, ये आई है। अगर हम यहाँ जेसीसी अलाइन कर रहे होते हैं, ये जेसीसी है, ये हैंडल है पेशेंट का, ये रिजल्टेंट एक्सिस है, राइट, ये पावर है। तो सिलेंडर इसमें पुट किए हैं, क्योंकि जेसीसी में निकालने से पहले सिलेंडर तो पुट करते हैं, एक्सिस वाले में हम लोग देख चुके थे। अब क्या, पेशेंट को फ्लिप करके पूछेंगे कि किस में दिखाई दे रहा है। अभी सपोज ये रेड है, ऐसे देख लेते हैं, अगर ये रेड है और ये अगर वाइट है, अगर पेशेंट कह रहा है रेड की तरफ अच्छा है तो इसको हम रेड की तरफ ही टर्न करेंगे। अब रेड की तरफ टर्न करेंगे मतलब यहाँ पे अगर पेशेंट अच्छा कर रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट एक्सिस ये है, ये रिजल्टेंट एक्सिस है। इस रिजल्टेंट एक्सिस को क्या करेंगे, पेशेंट अगर रेड वाले कौन साइड में बोल रहा है अच्छा है, तो सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में हम लोग फिर ये जो जेसीसी है ना,
इसको हम लोग कुछ डिग्री से इधर कर रहे होंगे, तो जब कुछ डिग्री से इधर करेंगे, अगर अब रिजल्टेंट एक्सिस कॉन्साइड कर गया, या पेशेंट बोल रहा है कि ब्लड दिख रहा है, ये कुछ डिग्री से फिर चेंज होगा, फिर वाइट। अब पेशेंट बोल रहा है कि ब्लड दिख रहा है, तो इसका दो कि कहने का ये मतलब है कि करेक्टिंग सिलेंडर अब उसके ऑकुलर एस्टिग्मेटिज्म जो सिलेंडर था उससे जाकर मैच हो गया, इसीलिए इसमें अब ब्लड दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। लेकिन हम यहाँ ब्रैकेटिंग करेंगे, हम एक बार फिर टर्न करेंगे थोड़ा सा कुछ डिग्री, 20 डिग्री के आसपास। तो अब यानी 20 डिग्री इसमें, जब पहली बार इसमें 20 डिग्री का चेंज किए हैं, तो ये वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू अब हो जाएगा 160 डिग्री, क्योंकि ब्लड दिखा है, मतलब यही एक्यूरेट है। अब ब्रैकेटिंग करने का टाइम जैसे ही टर्न करेंगे तो पेशेंट बोलेगा कि नहीं, सेकंड वाला ब्लड हो गया, क्लियर दिख रहा है, मतलब जब हल्का टर्न करने पे, इसका मतलब है कि पहले वाला सील ही सही था, राइट। ये हो गया सील का। सील फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पावर पे आएंगे। पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पावर फाइंड आउट करने का क्या है, ये आई है, जैसे ही इसमें रेड को कॉन्साइड करेंगे और ये वाइट है सपोज, अब ये कॉन्साइड किया तो पेशेंट से 45 डिग्री टर्न करके पूछेंगे कि किसमें क्लियर दिख रहा है। रेड फ्लिप में क्लियर दिख रहा होगा तो सील को बढ़ा रहे होंगे। अब जब सील को हम बढ़ा रहे होंगे तो कितना से बढ़ाएंगे, 0.25 से बढ़ाएंगे। अब इसमें हम अगर इसका ग्राफ देखें तो 0.25 बढ़ाने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं आई में ये चेंज आ रहा होता है। सपोज ये आई है, ये आई है, ये यहाँ पे मीट कर रहा है, ये सील वैल्यू है जो कि यहाँ पे मीट कर रहा है, ये हो गया। अब जैसे ही इसमें कहीं ना कहीं हम सील वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये क्या कर रहा होगा, ये जो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन है ना, आगे की तरफ जा रहा होगा। तो ये जो पहला वाला था जो हॉरिजेंटल था, ये वर्टिकल था, तो अब ये है H1 से ये H1 हो जाएगा। ये अगर H है तो ये H1 हो जाएगा क्योंकि ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, राइट। तो इसमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट सील में अगर 0.5 इंक्रीज हो रहा है तो स्फेरिकल कंपनसेशन जरूरी है +, 0.25 का, ये ग्रॉस डाटा कहता है। तो स्फेरिकल कंपनसेशन कहने का मतलब ये है कि जब ये वैल्यू इस तरफ शिफ्ट हो रहा होगा तो हम यह क्या करेंगे कि स्फेरिकल वैल्यू रख देंगे। अब स्फेरिकल वैल्यू से क्या होगा कि जितना ही ये वैल्यू इधर शिफ्ट किया होगा, स्फेरिकल कंपनसेशन रखने से अब क्या होगा, ये वैल्यू उतना ही इसको आगे की तरफ आ रही होगी स्फेरिकल रखने के बाद। तो अब ये V' अगर मानते हैं तो ये जितना आगे गया होगा ये फिर से उतना ही पीछे आ जाएगा, तो ये फिर से अपने जगह पे आ जाएगा। तो इससे ये सीन चल रहा होगा। तो ये बेसिकली हम JCC में कर रहे होंगे। तो अब यहाँ कहने का मतलब है, ये तो सीन समझ में आ गया पावर में फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर इसको हम ऐसे देखें कि सपोज ये पावर किसी में 1.0, 0.75, ऐसे देखें कि अगर किसी पेशेंट का पावर 1.75 सील 180 फाइंड आउट हुआ है, अगर इसमें -0.5 डी सील का इंक्रीजमेंट हुआ है तो +0.25 डी सील हम इससे कंपनसेशन करेंगे। क्या करेंगे, कंपनसेशन। तो कंपनसेशन करने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.75 DSPH, और ये बढ़ जाएगी तो -1.25 डी सील एक्सिस 180। तो ये कंपनसेशन हम लोग कर रहे होंगे। अब ये चेक करने के बाद पावर आ गई, ये पावर को हम लोग ऐसे निकाल रहे होंगे। जब पावर हमारा फाइंड आउट हो गया तो फिर हम स्फेरिकल रिफाइनमेंट पे चले जाएंगे, चाहे जिस टेक्निक से करो, डुओक्रोम से भी कर सकते हैं। उसके बाद बाइनोकुलर एकोमोडेटिव स्पैज्म को कंपनसेट करने के लिए, ताकि कोई एकोमोडेटिव स्पैज्म ना हो। उसके बाद देन फाइनल प्रिस्क्रिप्शन में हम लोग आ जाएंगे।
तो ये ग्रॉस जेसीसी का जो कि हम लोग क्लिनिक प्रोसीजर में यूज कर रहे हैं कि अगर बेस्ट विजन ऑफ स्फेयर कुछ अचीव हो जाती है तो उसके बेसिस पे क्या है कि सिलेंडर का कितना होगा, यानी अनकरेक्टेड सिलेंडर का जो फाइंड आउट होगा वो क्या होगा। तो अगर हम बेस्ट विजुअल स्फेयर देखें और अनकरेक्टेड सिलेंडर देखें, तो अगर विजुअल एक्यूटी 6/5 है तो कहीं ना कहीं -0.25 डी सिल अगर डिटेक्ट किया जाए तो हो सकता है, मतलब एक्सपेक्टेड विजन है ये सिल से इतना हो जाएगी अगर बेस्ट विजन स्फेयर इतना आया हुआ है पहले से। तो अगर 6/6 है तो -0.5 to -0.75 डी सिल हो सकती है। 6/9 अगर 9 है तो -1 to 1.25 डी सिल हो सकती है। अगर 6/12 है तो 1.5 to 1.75 डी सिल होगी। अगर 6/18 है विजन, बेस्ट स्फेरिकल विजन, अगर 6/18 है तो ये 2 से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 तक जाएगी। अगर 6/24 है तो ये 3 to 2.75 to 3.25 के आसपास जाएगी डी सिल, सब सिलेंडर वैल्यू है। अगर 6/24 से ज़्यादा है, 36 के आसपास है, तो ये कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4.5 के आसपास सिल जाएगी। तो ये ग्रॉस वैल्यू हुआ। और जेसीसी में जो हम टारगेट यूज कर रहे होते हैं बेसिकली पेशेंट को फाइंड आउट करने के लिए कि ये कौन से टारगेट में बेस्ट है, तो क्या होता है अगर हमारे पास ऐसा कोई सर्कल है, एक सर्कल स्पेशल चार्ट ही आती है वो दे रहे होते हैं, या फिर ऐसा बहुत सारा डॉट होती है बना हुआ, ये चार्ट हम टारगेट बेसिकली यूज कर रहे होते हैं इस टाइप का, तो ये आसानी होता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जो स्मॉलेस्ट विजुअल एक्यूटी है, जो स्मॉलेस्ट विजुअल एक्यूटी है जो फाइंड आउट हुआ है उससे एक लेटर ऊपर, मतलब एबव लेटर, ऐसे लिखे अगर तो एबव लेटर देते हैं। या फिर अगर विजन इफ़ विजन 6/12 से कम है, तो अगर विजन 6/12 से कम है तो हम नॉर्मली जो ओ लेटर होता है वो भी यूज कर सकते हैं, 6/60 के आसपास का जो लेटर होता है वो। तो ये एक फिक्स टारगेट यूज कर रहे होते हैं। तो आई थिंक अप टू दिस जेसीसी इज ओवर, सो थैंक यू।